नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम समानता के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, समानता कई रूपों में और कई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हम पढ़ते हैं समानता के प्रकार। मित्रों, पहला प्रकार है वैधानिक समानता या कानूनी समानता। इसका क्या अर्थ है? मित्रों, वैधानिक समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं, अर्थात कानून बराबर मानती है। फ्रेंड्स, ये विधि समता या कानून के समता, इस तरह से इसमें विधि की सर्वोच्चता पाई जाती है। अर्थात वैधानिक समानता का अर्थ है विधि की सर्वोच्चता, अर्थात कानून सर्वोच्च होती है। इसके अनुसार फ्रेंड्स, विधि या कानून सभी के लिए बराबर होती है। कानून क्या फ्रेंड्स? ये सभी के लिए बराबर होती है, सभी को बराबर मानती है। इस तरह देखें फ्रेंड्स, वैधानिक समानता के लिए विधि का शासन जरूरी है, अर्थात कानून का शासन जरूरी है। कानून का शासन होगा तो वैधानिक समानता होगी, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर होती है, चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, किसान हो, मजदूर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कानून की नजर में सभी बराबर होते हैं। इसे हमारे संविधान के संबंध में देखा जाए तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 में इसमें है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इस तरह से कानून सभी को बराबर मानता है। फ्रेंड्स, हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में समानता की व्यवस्था की गई है। ये 5 अनुच्छेद समानता से संबंधित हैं। इसके समर्थक फ्रेंड्स लॉक, बेंथम, मिल, ऑस्टिन और डायसी, ये कानूनी समानता के समर्थक माने जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता। तो फ्रेंड्स, क्या होती है औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता? ये देखते हैं, शास्त्रीय उदारवादी और नव उदारवादी, जो क्लासिकल लिबरलिज्म होते थे और न्यू लिबरलिज्म, ये औपचारिक निरपेक्ष समानता का समर्थन करते हैं। जैसे हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल। ये हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता का अध्ययन करते हैं। ये मानते हैं कि सभी मनुष्य बराबर हैं और उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी तरह से नैतिक समानता। नैतिक समानता एक आदर्शवादी संकल्पना है। ये मानते हैं समानता आरंभिक विचार नैतिक समानता के रूप में आया था, अर्थात सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए, क्योंकि उनको ईश्वर ने समान रूप से बनाया है। ये था फ्रेंड्स लॉक का विचार। लॉक का मानना था कि जो सभी मनुष्य उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने और ईश्वर ने हमें समान रूप से बनाया है। ये नैतिक समानता का विचार लॉक से प्रेरित है और इसलिए लॉक इसके समर्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी। ये सामाजिक समानता क्या है मित्रों? समाज में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, अन्याय होता है, इसको समाप्त किया जाए। इस तरह का किसी प्रकार का अन्याय फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज और संस्कृति के द्वारा तैयार किया गया है। इस सामाजिक भेदभाव को समाप्त करके सामाजिक समानता स्थापित की जानी चाहिए। मित्रों, ये हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में देख सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता की बात कही गई है और कहा गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का फ्रेंड्स भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से समाज में विशेषाधिकार और विषमताएं उनको शून्य किया जाए, अर्थात समाज में कोई ऐसा वर्ग न हो जिसे विशेषाधिकार प्राप्त हो और अधिक शक्तिशाली हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वंचित वर्ग और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। जो डिप्रेस क्लास होते हैं और माइनॉरिटी क्लास होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, क्योंकि समाज में इनका शोषण हो सकता है और शोषण से बचाने के लिए सामाजिक समानता की रक्षा की जानी चाहिए। इसी तरह से फ्रेंड देखेंगे राजनीतिक समानता। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है फ्रेंड्स? प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार होना चाहिए। जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है फ्रेंड्स,
राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें सभी को समान अधिकार होना चाहिए और इसके लिए हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य का सिद्धांत अपनाते हैं। हमारे संविधान में सभी को बराबर मत देने का अधिकार दिया गया है। इस तरह से फ्रेंड देखेंगे एक और, प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, हमारे यहाँ नागरिक हैं वहां वयस्क नागरिकता का अधिकार दिया गया है और वयस्क मतदान का अधिकार दिया गया है और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार दिया गया है। आप वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, प्रत्याशी बन सकते हैं। मित्रों, बेंथम ने राजनीतिक समानता के लिए एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य का सिद्धांत दिया। प्रत्येक व्यक्ति होगा जो 18 वर्ष का वयस्क नागरिक होगा भारत में, क्योंकि 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई है और प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगली है फ्रेंड समानता में आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अधिकार कल्याणकारी राज्य जो वेलफेयर स्टेट होते हैं और समाजवादी राज्य होते हैं वहां आर्थिक समानता का विचार स्वीकार किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति के न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं, जो व्यक्ति की सामान्य जरूरतें होती हैं, उनको पूर्ति करना और व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना या काम का अधिकार प्रदान करना एक प्रकार की आर्थिक समानता है। अर्थात प्रत्येक समाज में व्यक्ति है उसको रोजगार के चयन की आजादी है। जैसे किसान का बेटा है वह डॉक्टर बन सकता है, मजदूर का बेटा है वह प्रोफेसर बन सकता है, इसी तरह से गरीब है, मजदूर है, वह किसी पद प्रतिष्ठा पर जा सकता है और किसी प्रकार के उद्योग धंधे खोल सकता है। ये एक प्रकार की आर्थिक समानता है। मित्रों, वंचित वर्ग, खासकर सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग होते हैं वह होटल खोल सकते हैं, यह भी एक आर्थिक समानता है। एक देखिए फ्रेंड्स, लैंगिक समानता क्या है? जो जेंडर्स होते हैं उसके आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। जैसे पहले महिलाओं को घरेलू कार्य तक सीमित कर दिया गया था, वह भी एक प्रकार का लैंगिक भेदभाव था। लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए लैंगिक समानता की बात कही जाती है। तो फ्रेंड्स देखेंगे, महिलाओं का लैंगिक शोषण जेंडर के आधार पर होता है, न कि सेक्स के आधार पर। महिलाओं का शोषण होता है जेंडर। जेंडर क्या है? हमारे समाज और संस्कृति के द्वारा कुछ मूल्य मान्यता निर्धारित कर दिए गए, जैसे महिलाओं को घरेलू क्षेत्र तक सीमित कर देना, उनके एक पहनावे तक सीमित कर देना, उनका कार्य निश्चित कर दिया गया है और महिलाओं को अपॉर्चुनिटी कम दी गई थी। यह एक प्रकार का लैंगिक भेदभाव था। इसको समाप्त करने के लिए लैंगिक समानता की आवश्यकता है। मित्रों, जेंडर भेदभाव समाज के द्वारा बनाया गया है, लेकिन जो सेक्सुअल डिफरेंस है ये प्राकृतिक जैविक है। जैसे महिला पुरुष में जो अंतर होता है शारीरिक बनावट में, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जो समाज के द्वारा बनाया गया है वह जेंडर है। इस तरह से हमें जो जेंडर का भेदभाव है उसे समाप्त करना है और महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। और देखिए फ्रेंड्स, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, जो पुरुषवादी व्यवस्था है उसको समाप्त करना है। जो पारिवारिक घरेलू कार्य है फ्रेंड्स, निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन, उसमें भेदभाव किया जाता है, उसको समाप्त किया जाए। अर्थात परिवार में महिलाओं के महत्व को स्वीकार किया जाता है, ये तो सही है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी उनके महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे महिलाओं को बराबर वोट डालने का अधिकार है, उद्योग कारोबार खोलने का अधिकार है, किसी भी प्रतिनिधित्व पर जाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, उद्योग व्यापार खोलने का अधिकार है, इंडस्ट्री चलाने का अधिकार है, ये बराबर होना चाहिए। ये लैंगिक भेदभाव इस क्षेत्र में समाप्त किया जाए। मित्रों, महिलाओं के घरेलू कार्य को महत्व दिया जाए और इसका वेतन निर्धारित किया जाए। संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार प्रदान किया जाए। बेसिकली महिलाएं जो घरेलू कार्य करती हैं उसको कम महत्व दिया जाता है, जबकि उसका एक आर्थिक महत्व भी है, उसका भी एक आर्थिक महत्व समझा जाए। संपत्ति का अधिकार, रोजगार के अधिकार प्रदान करने चाहिए। इस तरह से मित्रों, समानता कई रूपों में होती है, जहां कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, औपचारिक समानता, ये कई रूप में पाई जाती है और सभी को समानता का अर्थ यही होता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सभी को बराबर मौके मिलने चाहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।